ये नियोजित शिक्षक कौन है और सरकार के इस फैसले से उन्हें क्या फायदा होने वाला है, ये समझ लीजिए। ग्रामीण स्तर पर बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर जो है मुहैया कराने और शिक्षकों की कमी झेल रहे सरकारी विद्यालयों में साल 2003 से शिक्षक मित्र रखे जाने का फैसला किया गया था। उस समय 10वीं और 12वीं में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर इन शिक्षकों को 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया। इन्हें मासिक 1500 रुपए का वेतन दिया जा रहा था। फिर धीरे धीरे उनका अनुबंध भी बढ़ता रहा और फिर उनकी आमदनी भी बढ़ती रही। साल 2006 में इन शिक्षक मित्रों को ही नियोजित शिक्षक के तौर पर मान्यता दे दी गई। हालांकि बिहार सरकार ने समय समय पर नियोजित शिक्षकों के वेतन में वृद्धि की और वर्तमान नियोजित शिक्षकों में प्राइमरी टीचरों की अगर बात करें तो उन्हें 22,000 से लेकर 25,000 रुपए प्रति माह वेतन के तौर पर मिलते हैं। वहीं माध्यमिक शिक्षकों की बात कर ली जाए तो उन्हें 22,000 से लेकर 29,000 रुपए वेतन के तौर पर दिया जाता है। हाई स्कूलों में अगर हम बात करें तो हाई स्कूलों के ऐसे शिक्षकों को 22,000 से लेकर के 30,000 रुपए दिए जाते हैं। तो ये तब्दीलियां जो है वो समय समय पर नियोजित शिक्षकों के लिए सरकार की तरफ से की जाती रही हैं। अब ऐसे में ये समझते हैं कि राज्य कर्मी का दर्जा देने में सरकार को आखिर इतनी परेशानी क्या है, क्यों इतना लंबा वक्त लग गया। हालांकि अब उम्मीद तो जग गई है कि अगले महीने इसे लेकर के सरकार बड़ा फैसला करने जा रही है। नियोजित शिक्षकों की मांग पर अगस्त में इसे लेकर बैठक हुई। सीएम नीतीश कुमार ने महागठबंधन के नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक की और नेताओं ने राज्य कर्मी का दर्जा देने के लिए स्क्रीनिंग की बात कही। कहा कि बिना स्क्रीनिंग राज्य कर्मी का दर्जा देना संभव नहीं है। वाम दलों ने बिना स्क्रीनिंग के, हालांकि देखिए इन तमाम दलों के बीच वाम दल जो कि महागठबंधन सरकार का सहयोगी भी है, उसने कहा कि बिना स्क्रीनिंग के ही उनकी मांग पूरी की जाए। सीएम ने नेताओं की बातों पर गौर करने के बाद उन्हें ये भरोसा दिलाया। हालांकि सीएम ने कहा कि गेहूं से भूसी निकालने के लिए स्क्रीनिंग जरूरी होती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने का मन बना लिया है। सिर्फ इसे लेकर अगर कुछ बाकी है तो वो उसकी कुछ औपचारिकताएं हैं, फॉर्मेलिटीज है, जिसे पूरे किया जाना चाहिए। बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी बनने पर बीपीएससी शिक्षकों के बराबर अब सैलरी हासिल होने लगेगी। सरकार को कितना खर्च करना होगा वो भी जान लीजिए। अगर कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों का मूल वेतन देखा जाए तो 25,000 रुपए हो जाएगा। कक्षा 1 से लेकर 5 के शिक्षकों की ग्रॉस सैलरी की अगर बात कर ली जाए तो वो 44,130 रुपए होगी। कक्षा 6ठी से लेकर अगर 8वीं तक के शिक्षकों की बात की जाए तो उनके मूल वेतन जो है वो 28,000 रुपए होंगे। कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं के शिक्षकों की अगर ग्रॉस सैलरी की बात की जाए वो तकरीबन 50,000 के आसपास पहुंचती है, 49,050 रुपए होगी। कक्षा 9 से लेकर 10वीं के शिक्षकों का मूल वेतन 31,000 रुपए होगा और कक्षा 9 और 10वीं के शिक्षकों की ग्रॉस सैलरी की अगर हम बात कर लें तो वो शिक्षकों की सैलरी जो है वो 53,970 रुपए होगी। कक्षा 11वीं और 12वीं के शिक्षकों का मूल वेतन 32,000 रुपए होगा और इन्हीं कक्षा 11वीं और 12वीं के शिक्षकों की अगर ग्रॉस सैलरी की बात कर ली जाए तो वो तकरीबन 55,610 रुपए होगी। नियोजित शिक्षक जिसमें प्राथमिक शिक्षकों को ग्रॉस सैलरी जो है वो 32 से 36,000 रुपए मिल रही है। नियोजित माध्यमिक शिक्षकों को ग्रॉस सैलरी 35 से 40,000 रुपए मिल रही है और नियोजित उच्च माध्यमिक शिक्षकों की अगर बात कर लें तो 38 से लेकर के 42,000 रुपए ग्रॉस सैलरी के तौर पर उन्हें मिलती है। नई शिक्षक बहाली के लिए सरकार को करीब 10,000 करोड़ रुपए का इंतजाम जो है वो अतिरिक्त करना होगा। नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी बनाने पर 4,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त इंतजाम किए जाने होंगे और इस तरह नई व्यवस्था के लिए सरकार को तकरीबन अगर ओवरऑल एक फिगर आप देखेंगे तो तकरीबन 14,000 करोड़ का अतिरिक्त इंतजाम करना होगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने फंड की व्यवस्था इसे लेकर कर ली है। तो ऐसे में ये तमाम व्यवस्थाएं की जा चुकी है और अब इंतजार किया जा रहा है उस फैसले का, उस ऐलान का।